एपिसोड 87। अब तक हमने देखा विवेक मिस्टर एंड मिसेस कपूर को प्रेम की शादी का आधा सच बता देता है, जिसके बाद मिस्टर एंड मिसेस कपूर कुछ नहीं पूछते और सब लोग रेस्ट करने अपने रूम में चले जाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह प्रेम, अदिति, निशा और देव के साथ वापस सिंघानिया विला लौट आता है। अब आगे सब लोग रेस्ट कर ही रहे होते हैं कि तभी अदिति को याद आता है कि राज ने उसे बाहर मिलने को कहा था, जिस पर वह एक नज़र प्रेम के पास देखती हैं और फिर कुछ सोचते हुए कहती हैं, प्रेम। अदिति की आवाज़ सुनकर प्रेम उसकी तरफ देखते हुए कहता है प्रेम की हामी सुनकर और ये देखकर कि प्रेम उसकी बातें सुन रहा है, अदिति उसकी तरफ देखकर कहती है, वो मैंने और निशा और राज ने डिसाइड किया है कि हम लोग बाहर मिलकर एक साथ स्टडी करेंगे, क्योंकि अगले महीने से हमारी एग्ज़ाम है। तो अदिति की बात पर प्रेम उसकी तरफ देखते हैं और इशारे से पूछते हैं कि वह उससे क्या कहना चाहती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ निशा कंफ्यूज होकर अदिति की तरफ देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा कब डिसाइड किया, क्योंकि हमेशा तो वह सब अलग अलग ही स्टडी करते थे। ऐसे में अदिति ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसने अभी कुछ ना कहना और चुप रहना ही सही समझा, इसलिए वह शांत होकर उनकी बातें सुनने लगी। तो वहीं देव यह सुनकर एक निशा अब अदिति और राज के साथ स्टडी के लिए चले जा रही है, थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि कल भी कपूर हाउस में वह उससे बात नहीं कर पाया, इसलिए उससे अच्छा नहीं लग रहा था। तो वहीं अदिति प्रेम के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं जा सकती हूँ। अदिति की बात सुनकर प्रेम उसकी तरफ देखकर हल्की स्माइल के साथ कहता है, अदिति तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ है और इसके फैसले लेने के अधिकार हैं तुम्हें। इसलिए अगर तुम राज के साथ स्टडी करने बाहर जाना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर तुम्हें इस चीज़ की परवाह है कि मैं नाराज़ हो जाऊँगा तो फिक्र मत करो, मैंने कल कहा था ना, मुझे तुम दोनों की दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है, इसलिए तुम जहाँ चाहे जा सकती हो। अदिति प्रेम की बात सुनकर खुशी से उससे गले लग जाती है और उससे कहती है, थैंक्स प्रेम। प्रेम जिस वक्त आराम से सोफे पर बैठकर रेस्ट कर रहा था, अदिति के इस तरह अचानक से हक करने से चौंक ही कर गया, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए अदिति को हक कर लिया। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को थोड़ी देर गले लगाए रहे, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए, जिस पर दोनों के चेहरे पर शर्म की लाली छाई हुई थी। माहौल की ऑकवर्डनेस को समझते हुए प्रेम ने कहा, वैसे कब से जा रही हो। प्रेम का सवाल सुनकर अदिति उसकी तरफ देखकर कहती है, आज से और अभी। अदिति की बात सुनकर प्रेम शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या। प्रेम का शॉक्ड एक्सप्रेशन देखते हुए अदिति उससे कहती है, हाँ वो टाइम कम है ना, इसलिए। ओके फिर मैं अपनी बुक्स लेकर आती हूँ। निशा तू भी ले, फिर चलते हैं। अदिति की बात पर निशा उससे कुछ नहीं पूछती और उससे कहती है, लेकर आती हूँ। ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा और ऊपर अपने रूम में जाकर किताब लेने लगी। वहीं अदिति भी वहाँ से सीधा अपने रूम में जाकर अपनी किताब लेने लगी। उन दोनों को ऐसे जाते देख प्रेम और देव ने एक आह भरी, जिसके बाद दोनों भी अपने रूम की तरफ जाने लगे। देव अपने रूम में ना जाकर निशा के रूम में चला जाता है और देखता है कि निशा ने बैग में बुक्स रख रही थी, जिस पर वह उसके पास आता है और उसकी बुक्स उससे पकड़ाने लगता है। वहीं निशा उसे अचानक वहां देखकर हैरान थी। वह उसकी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। देव निशा की तरफ देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, तुम्हारी मदद। देव की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद कर सकती हूँ, तुम अभी मेरे रूम से बाहर जाओ। निशा की बात सुनकर देव उसकी तरफ देखते हुए थोड़ी उदासी से कहता है, क्या हुआ, अभी तक नाराज हो। देव की बात सुनकर निशा उसे घूरते हुए देखती है और कहती है, क्यों नहीं होना चाहिए।
निशा की बात समझते हुए देव एक ठंडी आह भरता है और कहता है, हाँ, होना चाहिए। अगर मुझसे नाराज़ नहीं होगी तो किससे होगी? सही है, तुम ऐसे नाराज़ रहो और मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार से मनाऊंगा। कितना अच्छा लगता है ना, इसे रूठ ना मनाना, थोड़ा प्यार से अपने दिल पर हाथ रखते हुए। हाय, कितने हसीन है ये पल। निशा देव की बात सुनकर उसे घूरते हुए देखती है, जिसके बाद कहती है, बकवास बंद करो, कुछ हंसी नहीं है ये पल। और मैं तुमसे क्यों नाराज़ होंगी? मेरे पास और भी लोग हैं नाराज़ होने के लिए। निशा की बात सुनकर देव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन वह उसे जल्द ही छुपाते हुए कहता है, वैसे ये भी सही है, नाराज़ तो तुम किसी से भी हो सकती हो, लेकिन मेरी तरह प्यार भरी बातें तो किसी से नहीं कर सकती हो। इसलिए चलो हम प्यार भरी बातें करते हैं। देव की बात सुनकर निशा उससे घूरते हुए गुस्से में कहती है, तुम। निशा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, क्योंकि वह जो भी बोलती देव उसका अलग ही मतलब निकाल कर उसे बता देता। उसने एक नज़र देव को घूर कर देखा, जिसके बाद अंत में हार मानते हुए कहती है, देव, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे? देव निशा की तरफ देखते हुए पहले कहता है, नहीं, फिर थोड़ा रुक कर बेहद प्यार से कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास तो हज़ारों लोग होंगे बातें करने और नाराज़ होने के लिए, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम, जिससे मैं परेशान भी कर सकता हूँ और प्यार भी। ऐसे में तुम मुझसे कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें बेझिझक दे दूँगा, यहाँ तक कि अपनी जान भी। लेकिन कभी खुद से दूर जाने को मत कहना, प्लीज़, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। निशा को देव की बातें सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा था और उसका उसके लिए इतना प्यार देखकर भी, लेकिन फिर भी उसने देव की तरफ देखकर पूछा, और ऐसा क्यों? निशा के सवाल पर देव उसकी तरफ देखते हुए बड़े प्यार से कहता है, बिकॉज आई लव यू। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि मुझे अभी जवाब दो, तुम अपना टाइम ले सकती हो, लेकिन प्लीज़ मुझे ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना, क्योंकि इंतज़ार काफ़ी मुश्किल होता है। यह कहकर देव निशा की तरफ बढ़ता है और उसके फोरहेड पर किस करके बाहर की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद दरवाजे के पास रुककर निशा की तरफ देखते हैं, जो अभी भी एकदम शांत बिना किसी हरकतें खड़ी है थी, और कहते हैं, सुनो। देव की आवाज़ सुनकर निशा उसकी तरफ देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती, जिसे देख देव ही आगे कहते हैं, जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। यह कहकर देव वहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है और रूम के अंदर से बंद करके बेड पर जाकर लेट जाता है और निशा के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगता है। वही निशा अभी भी अपनी जगह समी खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे हरकत करे। उसके दिमाग में बार बार देव की कही बातें याद आ रही थीं, जिन्हें सोचकर उसके चेहरे पर कई अनगिनत भाव आ रहे थे, लेकिन उनमें नाराज़गी या गुस्सा कहीं भी नहीं था। कुछ देर ऐसे ही सोचते रहने के बाद उसने अपने दिमाग को झटका और अपना बैग लेकर वापस नीचे आने लगी, लेकिन इस बीच उसके दिमाग में देव के ख्याल आने बंद नहीं हुए। रह रहकर उसके दिमाग में देव की ही कई बातें आ रही थीं। वहीं दूसरी तरफ अदिति अपनी बुक्स लेकर रूम से बाहर निकलने लगती है कि तभी प्रेम सामने आ जाता है और उसका रास्ता रोक लेता है। अदिति उसकी इस हरकत पर उसे नासमझी में देखने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रेम के अचानक आकर इस तरह दरवाजे पर खड़े होने से पीछे क्या वजह है। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पाठ जरूर बताना, और आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या जवाब होगा निशा का, और क्यों रोका ऐसे अचानक से प्रेम ने अदिति का रास्ता, और सबसे ज़रूरी बात, क्या बताने वाला है राज अदिति को, ऐसा जो है उसे कपूर हाउस में नहीं बता सकता था। जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए मिलते हैं फिर जल्द ही अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।